अस्सलाम वालेकुम। जहांज़ेब अब्बासी एक नए यूट्यूब प्रोग्राम के साथ हाज़िर है। आज की इस वीडियो में एक तो पांचों हाई कोर्ट्स में जो 38 एडिशनल जजेस की अपॉइंटमेंट का मामला है उसके ऊपर डिस्कस करेंगे। जुडिशल कमीशन का इजलास तलब किया गया है जिसमें पांचों हाई कोर्ट्स बशमूल इस्लामाबाद हाई कोर्ट, पेशावर हाई कोर्ट, सिंध हाई कोर्ट, इसके अलावा बलूचिस्तान हाई कोर्ट, तो ये पांचों हाई कोर्ट्स जो हैं उनमें सिंध हाई कोर्ट है, इनमें 38 जजेस जो हैं वो अपॉइंट होने हैं। इस हवाले से जहाँ पे एजेंडा उसका जारी कर दिया गया है, वहीं पे उसके साथ साथ जुडिशल कमीशन के रूल्स 2024 बाकायदा तौर पे नोटिफाई कर दिए गए हैं। जुडिशल कमीशन के रूल्स 2010 को मनसूख कर दिया गया है। सबसे पहले जुडिशल कमीशन के जो रूल्स जो मंजूर हुए हैं उस पर डिस्कशन करेंगे कि ये रूल्स हैं क्या। एक तो दो परफॉर्मा हैं जो फिल करने होंगे। पहले परफॉर्मा में एक्सपीरियंस, एनरोलमेंट एज अ लॉयर कब हुई, फिर उसके बाद वकालत में कौन कौन से केसेस लड़े, पीएलडीज़ में कितने जजमेंट्स हैं उसका ज़िक्र है। इसी तरीके से जो दूसरा परफॉर्मा है उसमें इस बात का फिल करना होगा, इसके ऊपर बताना होगा कि आपके जो उम्मीदवार हैं जो जज बनने के लिए, क्या उसके ख़िलाफ़ कोई एफआईआर वगैरह है, अगर है तो उसका स्टेटस क्या है, क्या उस मामले के ऊपर वो एफआईआर जो है वो ख़त्म हो चुकी है, अभी चल रही है, उसका नतीजा क्या निकला। 3 साल के एसिड्स की डिटेल्स जो हैं वो भी इस परफॉर्मा में दर्ज करनी होगी। रूल्स के ऊपर आते हैं कि रूल्स में क्या कहा गया है। एक तो सबसे पहले जुडिशल कमीशन के जो रूल्स हैं 2024, इनको मंजूर करने के बाद नोटिफाई किया गया है और पब्लिक कर दिया गया है। जुडिशल कमीशन का एक सेक्रेटेरिएट होगा जो सुप्रीम कोर्ट बिल्डिंग इस्लामाबाद में या चेयरमैन यानी चेयरमैन जुडिशल कमीशन चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के तय करदा किसी और मकाम पर होगा। जुडिशल कमीशन सेक्रेटेरिएट के रिकॉर्ड को महफूज किया जाएगा और सेक्रेटेरिएट के दीगर अमूर को इस अंदाज में चलाया जाएगा जैसा कि चेयरमैन के आम या ख़ास अहकामात में बयान किया जाएगा। किसी शख्स की जज के तौर के ऊपर तकर्रुरी के लिए मेरिट का तयन जो है वो आइन के तहत जज के हल्फ के मुताबिक होगा। नामज़द फ़र्द के मेरिट का जायज़ा लेते वक्त उसकी पेशा वाराना काबिलियत, तजर्बा, कानूनी महारत, पेशा वाराना रवैया यानी जो कंडक्ट है उसको सामने रखा जाएगा। किसी फ़र्द को जज नामज़द करते वक्त उसकी कारकर्दगी, अबलागी महारत, दयानतदारी को भी देखा जाएगा। हाई कोर्ट्स में जजों की तकर्रुरी के लिए नामज़दगी का आगाज़ और हतमी फ़ैसले के दौरान वकला और अदालती अफसरान दोनों को मुतनासिब नुमाइंदगी दी जाएगी, इस बात को यकीनी बनाया जाएगा। अदालती अफसरान यानी जो जुडिशल ऑफिसर्स हैं जैसे डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जजेस हैं, उनके मामले पे तयशुदा काबिलियत और मयार के साथ साथ सीनियरिटी प्रिंसिपल को मद्देनज़र रखा जाएगा। अदालती अफसर की नामज़दगी के लिए मुतलका हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के अलावा कोई रुकन मुतलका हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार के ज़रिए अदालती अफसर से नामज़दगी फ़ॉर्म में दर्ज की जाने वाली मालूमात और मुंसलिक किए जाने वाले मवाद को हासिल कर सकता है। इस मकसद के लिए मुतलका हाई कोर्ट से अदालती अफसर के सर्विस रिकॉर्ड की रिपोर्ट तलब की जा सकती है। ये वजाहत की जाती है, इन रूल्स में यह एक्सप्लेन किया गया है कि ये वजाहत की जाती है कि मुतलका हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के अलावा कोई रुकन अदालती अफसर से बराह रास्त रब्ता नहीं करेगा ताकि इसकी नामज़दगी का आगाज़ हो सके। हाई कोर्ट्स में जजेस की तकर्री के लिए नामज़दगियों के आगाज़ और हतमी फ़ैसले के दौरान अरकान मुकर्ररा मयार के मुताबिक जिन्स, इलाका और मज़हब के लिहाज से मुतनासिब तनू को यकीनी बनाएंगे। एडिशनल जज को कन्फर्म यानी जब 1 साल के लिए एडिशनल जज अपॉइंट होता है, फिर उसके बाद जो कन्फर्मेशन का जो प्रोसेस होता है जिसमें जुडिशल कमीशन का दोबारा इजलास बुलाया जाता है, उसके बारे में ये कहा गया है कि जब कोई एडिशनल जज जब उसकी कन्फर्मेशन का मामला होगा तो उसके दिए गए फ़ैसले की तादाद, उन फ़ैसलों का मयार, इखलाकियात, दयानतदारी, गैर जानिबदाराना रवैया उसका जांचा जाएगा, उसका जायज़ा लिया जाएगा। जुडिशल कमीशन किसी एडॉक जज को कंफर्म करने से पहले किसी ऐसे मामले को भी देख सकता है जो इब्तदाई तकर्रुरी के वक्त सामने नहीं आए थे।
जुडिशल कमीशन सेक्रेटेरिएट सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट्स और वफाकी शरई अदालत में जजों की तादाद की तमाम मुतवक्के और खाली असामियों का मुकम्मल रिकॉर्ड रखेगा और कमीशन को इससे आगाह करेगा। ये वजाहत की जाती है कि मुतवक्के खाली असामियाँ यानी जो असामियाँ अभी क्रिएट होने वाली हैं, मुतवक्के असामियों से मुराद वो असामियाँ हैं जो 3 माह के अंदर खाली होने की तवक्को हो। सुप्रीम कोर्ट में जजों की तकर्री के लिए चेयरपर्सन इन खाली असामियों की तादाद का तयन करेगा जिनकी नामजदगियाँ तलब की जाएंगी। अच्छा, इससे मुराद यहाँ पे ये है कि सुप्रीम कोर्ट में अब वैसे तो जैसे हम जानते हैं कि कानून बन चुका है, उसके बाद कुल स्ट्रेंथ जो है वो 34 हो चुकी है। तो अब होगा क्या है कि जो चेयरपर्सन हैं यानी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान हैं, वो तय करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट में हमें कितनी जजेस की तादाद चाहिए इन 34 में से। फिर वो मरहलावार जो है वो तादाद बढ़ाई जाएगी। हाई कोर्ट्स या वफाकी शरई अदालत में जजों की तकर्री के लिए चेयरपर्सन मुतल्लिका चीफ जस्टिस से मुशावरत के बाद उन खाली असामियों की तादाद का तयन करेगा जिनके लिए नामजदगियाँ तलब की जाएंगी। खाली असामी पर जज की तकर्री के लिए चेयरपर्सन की जानिब से नामजदगियाँ तलब किए जाने पर सुप्रीम कोर्ट, वफाकी शरई अदालत या हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस या वफाकी शरई अदालत या हाई कोर्ट के जज की हैसियत से कमीशन का कोई भी रुकन ऐसी खाली असामी के लिए तकर्री के लिए कमीशन में नामजदगियाँ दे सकता है। यहाँ पे ये एक्सप्लेन फिर किया गया है कि सुप्रीम कोर्ट में जज की तकर्री के लिए नामजदगी मुतल्लिका हाई कोर्ट्स के मुनसफ़ाना नुमाइंदगी को मद्देनज़र रखते हुए की जाएगी। इससे मुराद ये है कि ऐसा ना हो कि सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में लाहौर हाई कोर्ट से ही जजेस की ज़्यादा तादाद ली जाए या किसी और सूबाई हाई कोर्ट को नज़रअंदाज किया जाए। तो इसलिए जो फेयर रिप्रेजेंटेशन है उसको मद्देनज़र रखा जाएगा। फिर यहाँ पे एक एक्सप्लेन ये भी किया गया है कि सुप्रीम कोर्ट में जज की तकर्री के लिए नामजदगियाँ मुतल्लिका हाई कोर्ट के 5 सबसे सीनियर जजों में से की जाएंगी। और फिर ये वजाहत की गई है कि हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की तकर्री के लिए नामजदगियाँ उस हाई कोर्ट के 3 सबसे सीनियर जजों में से की जाएंगी। अब इसको मिसाल यूँ बयान की जा सकती है कि फ़र्ज़ करें चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब हैं जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, उनको अगर सुप्रीम कोर्ट में एज आ जज लाया जाता है तो उसके बाद चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट किसके बनाना है, उसके लिए जो 3 मोस्ट सीनियर जजेस हैं जैसे मोहसिन अख्तर कियानी साहब हैं, फिर उसके बाद मियाँ गुल हसन औरंगज़ेब साहब हैं और जस्टिस तारिक जहांगीरी साहब हैं। तो इन 3 नामों में से किसी एक के ऊपर गौर होगा। अच्छा, फिर उसके बाद आगे ये कहा गया है कि अगर कोई रुकन दूसरे या तीसरे सबसे सीनियर जज को नामज़द करता है तो उसे नामज़दगी ख़त में इस बात की वजूहात बयान करनी होंगी कि सबसे सीनियर जज या 2 सबसे सीनियर जजों को नामज़द क्यों नहीं किया गया। मज़ीद ये कि अगर कमीशन सबसे सीनियर जज को चीफ जस्टिस मुकर्रर नहीं करता तो कमीशन को इस बात की वजूहात बतानी होंगी कि सबसे सीनियर या 2 सबसे सीनियर जजों को मुकर्रर क्यों नहीं किया गया। यानी अगर मोस्ट सीनियर जज ऑफ हाई कोर्ट को चीफ जस्टिस हाई कोर्ट नहीं बनाया जाता, उसके अलावा जो दीगर 2 जजेस में से किसी एक को बनाया जाता है तो इसकी रीज़निंग बतानी होगी, इसकी वजूहात बतानी होंगी कि जुडिशल कमीशन ने ऐसा क्यों किया। हाई कोर्ट्स और वफाकी शरई अदालत में जजों की तकर्री के लिए नामजदगियाँ इन कवायद के शेड्यूल 1 में दिए गए मुकर्ररा फॉर्म पर सेक्रेटेरिएट को जमा कराई जाएंगी। नामजदगियाँ उस तारीख के 15 दिन के अंदर सेक्रेटेरिएट को जमा कराई जाएंगी जिस दिन नामजदगियाँ तलब की गई हों। फिर यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है कि मुकर्ररा वक्त के बाद मौसूल होने वाली नामजदगियाँ कमीशन के सामने गौर के लिए पेश नहीं की जा सकेंगी। अगर कमीशन ये फ़ैसला करे कि कोई नामजद फ़र्द दोबारा गौर के लिए मौजूद नहीं है तो वो आइंदा खाली असामियों के लिए दोबारा नामजदगी से नाअहल हो सकता है। जुडिशल कमीशन सेक्रेटेरिएट मुकर्ररा वक्त के अंदर मौसूल होने वाली नामजदगियों पर मुतल्लिका हुकाम से नामजदगी फॉर्म में फ़राहम करदा तस्दीक शुदा मालूमात के बारे में रिपोर्ट्स हासिल करेगा। 2 सिविल इंटेलिजेंस एजेंसियों से नामजद अफराद के अमूमी पस मंज़र के बारे में रिपोर्ट्स भी हासिल की जा सकती हैं। यहाँ पे पहले जो जुडिशल कमीशन इजलास हुआ था तो उस वक्त ख़बर तो ये सामने आई थी कि ये सवाबदीद है जुडिशल कमीशन की कि वो 2 सिविल इंटेलिजेंस एजेंसीज से रिपोर्ट मंगवाती है या नहीं मंगवाता,
लेकिन जो रूल्स अब नोटिफाई हुए हैं और जो पब्लिक हुए हैं उसमें तो लफ्ज़ शेल का यानी मैंडेटरी है, लाजमी है कि 2 सिविल इंटेलिजेंस एजेंसीज़ से रिपोर्ट मंगवाई जाएंगी। यहाँ पे जस्टिस मंसूर अली शाह साहब के लेटर में इस शर्त के ऊपर जो है वो एतराज़ किया गया था और ये कहा गया था कि ये इस पावर का मिसयूज़ हो सकता है, गलत इस्तेमाल हो सकता है, इसलिए ये जो है वो शर्त नहीं होनी चाहिए। अच्छा, एक जो कंडीशन जिसके ऊपर एतराज़ जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने किया था कि जो मेडिकल फ़िटनेस या मेडिकल टेस्ट के हवाले से शर्त थी, तो वो तो बहरहाल इस रूल्स में नहीं है, वो निकाल दी गई है। अच्छा जी, फिर उसके बाद कहा गया है जी कि हासिल करदा रिपोर्ट्स सेक्रेटेरिएट की तहवील में रहेंगी और कमीशन इजलास में गौर व फिक्र और नामजदगियों को हतमी शक्ल देने के लिए पेश की जाएगी। सिविल एजेंसियों की हासिल करदा रिपोर्ट्स में कोई मनफी तबसरे शामिल हों, अगर कोई ख़िलाफ़ बात कर दी गई है किसी उम्मीदवार के, तो ऐसी राय या ऐसे तबसरा करने वाले अफसर को मावन मवाद फराहम करना होगा, यानी उसका सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट, उसको डॉक्यूमेंट्री तौर के ऊपर ज़ाहिर करना होगा कि जो आपने अब राय दी है इसकी वजूहात क्या हैं, और रिपोर्ट पर अपने नाम और ओहदे के साथ दस्तखत भी करना होंगे। सेक्रेटेरिएट कमीशन के गौर व फिक्र के लिए नामजदगियों की 2 मजमूई फ़हरिस्तें तैयार करेगा। पहली फ़हरिस्त वकला के नामों पर मुश्तमिल होगी बशमूर लॉ अफसरान ऑफिसर्स के, दूसरी फ़हरिस्त अदालती अफसरान के नामों पर मुश्तमिल होगी। सेक्रेटरी जुडिशल कमीशन तमाम अरकान को कमीशन के तयशुदा इजलास से कम अज़ कम 14 दिन पहले इजलास के एजेंडे और मावन मवाद के साथ इतला करेगा। इजलास के लिए कोरम जुडिशल कमीशन के अरकान की अक्सरियत पर मुश्तमिल होगा। चेयरपर्सन कमीशन के इजलास की कार्रवाई को मुनज़्ज़म करेगा और यकीनी बनाएगा कि तमाम अरकान को गौर व गौश के दौरान अपनी राय के इजहार का मसावी मौका दिया गया है। जुडिशल कमीशन नामजदगियों पर मुनज़्ज़म अंदाज में गौर करेगा, जिसकी तरतीब चेयरपर्सन यानी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान तय करेगा। चेयरपर्सन, अच्छा यहाँ पे चेयरपर्सन का लफ्ज़ जुडिशल कमीशन के चेयरपर्सन है, इससे मुराद चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है। चेयरपर्सन ये यकीनी बनाएगा कि गौर व गौश पर नामज़द फ़र्द की काबिलियत पर मरकूज़ रहे जो मुकर्ररा मयार के मुताबिक हो। कमीशन किसी नामज़द फ़र्द से मुतालिक इजाफ़ी मालूमात भी तलब कर सकता है अगर उसको ज़रूरी समझा जाए तो। गौर व गौश के बाद नामज़दगियों पर वोटिंग शो ऑफ हैंड के ज़रिए की जाएगी, यानी खुफिया राय शुमारी वाला वो जो मामला था वो ख़त्म हो गया है। किसी नामज़द फ़र्द को कमीशन के तहत आर्टिकल 175A की शिक 8 के तहत नामज़दगी के लिए मुंतखब होने के लिए कमीशन की कुल रुकनीत की अक्सरियत जो है वो हासिल करना होगी, यानी अगर 13 मेंबरान हैं तो कम अज़ कम 7 वोट जिसको मिलेंगे वो नामज़द हो जाएगा। ये सिंपल मेजॉरिटी भी आप इसको कह सकते हैं। अगर किसी खाली असामी के लिए कोई नामज़द फ़र्द मतलूबा अक्सरियत हासिल ना कर सके तो कमीशन इन नामज़द अफराद के दरमियान एक इजाफ़ी वोटिंग का अमल मुनक्कद करेगा जिन्होंने पहले मरहले में सबसे ज़्यादा वोट हासिल किए, लेकिन हर खाली असामी के लिए 2 से ज़्यादा नामज़द अफराद शामिल नहीं होंगे। वजाहत की जाती है कि अगर 2 से ज़्यादा नामज़द अफराद सबसे ज़्यादा वोट हासिल करें तो दूसरे मरहले की वोटिंग 2 सबसे ज़्यादा वोट हासिल करने वाले नामज़द अफराद के दरमियान होगी। अगर दूसरे मरहले की वोटिंग में भी कोई नामज़द फ़र्द मतलूबा अक्सरियत हासिल ना कर सके तो वोटिंग का अमल यहाँ पे ख़त्म हो जाएगा और इन कवायद के मुताबिक फिर नई नामज़दगियाँ तलब की जाएंगी। सेक्रेटरी जुडिशल कमीशन इजलास की कार्रवाई, फ़ैसले, वोटिंग के नताइज के मिनट्स तैयार करेगा और इजलास के 2 दिन के अंदर अंदर मुंतखब नामज़द अफराद के नाम प्रिंसिपल सेक्रेटरी बराए वज़ीर-ए-आज़म को आइन के मुताबिक मज़ीद कार्रवाई के लिए भेजेगा, यानी जो अगला प्रोसेस होगा। जब तक कमीशन की जानिब से कोई और हिदायत नहीं दी जाती, तमाम कार्रवाइयाँ राजदारी को बरकरार रखने के लिए इन कैमरा यानी बंद कमरे में मुनक्किद होंगी। कमीशन के सिर्फ फ़ैसले ना कि बहस व मुबासा को मुख्तसर शक्ल में यानी समरी की सूरत में मवाद को जो है वो वेबसाइट के ऊपर शाया किया जाएगा। अरकान कमीशन के इजलासों में होने वाली बहस व मुबासा के मवाद को ज़ाहिर नहीं करेंगे, सिवाय इसके कि अक्सरियती कमीशन की इजाज़त या कानून के मुताबिक इसकी ज़रूरत हो। कमीशन अपनी कुल रुकनीत की अक्सरियत से फ़ैसला कर सकता है कि मखसूस कार्रवाइयाँ या इनका कुछ हिस्सा अवामी दिलचस्पी के पेश नज़र आवाम के सामने रखा जाए। चेयरमैन या चेयरपर्सन जुडिशल कमीशन के अरकान में से एक से ज़्यादा कमेटियाँ तश्कील दे सकते हैं। कमेटियाँ तश्कील देने का मकसद कमीशन के फ़राइज़ से मुतल्लिक मखसूस कामों को अंजाम
दिया जा सके या ख़ास मसाइल का हल किया जा सके। हर कमेटी के लिए इख्तियारात की वजाहत होगी, जिसमें इसके काम का मकसद यानी उन्होंने करना क्या है, दायरा कार और मुकम्मल कर उसको तकमील करने का जो वक्त है वो शामिल होगा। किसी कमेटी के फ़ैसले या सिफारिशात कमीशन की मंजूरी से मशरूत होंगे जब तक उन्हें वाज़े तौर के ऊपर तफवीज़ नहीं किया गया हो। अगर इन कवायद पर अमल दरामद के दौरान कोई शुबा हो तो आइन के आर्टिकल 175A की सेक्शन 2 के तहत कमीशन के खुसूसी या अमूमी हुक्म के ज़रिए इसको हल किया जाएगा। अगर इन कवायद पर अमल दरामद के दौरान कोई मुश्किल पेश आए तो आइन के आर्टिकल 175A की शिक 2 के तहत कमीशन अवामी मफाद में और वजूहात बयान करते हुए किसी ख़ास मामले में उसकी दिफा की सख्ती से इतलाक़ को नरम भी कर सकता है। अगर इन कवायद में से कोई ऐसी दफ़ा ना हो जो कमीशन के फ़राइज़ या इससे मुतल्लिका मामलात से निमट सके तो ऐसे मामले पे आइन के आर्टिकल 175A के सेक्शन 2 के तहत कमीशन जो है वो उससे रहनुमाई लेगा। इसके लिए अहकामात कमीशन के कम अज़ कम 2/3 अरकान की मंजूरी से जारी किए जाएंगे। कमीशन के खुसूसी या अमूमी अहकामात का रिकॉर्ड सेक्रेटेरिएट में महफूज किया जाएगा। जुडिशल कमीशन रूल्स 2010 को मनसूख किया जाता है। मनसूख शुदा कवायद के तहत कोई काम, लिया गया कोई इक़दाम या दिया गया कोई फ़ैसला काबिल कबूल होगा और इन कवायद के तहत किया गया तसव्वुर होगा। मनसूख शुदा रूल्स 2010 के तहत ज़ेरे इल्तवा कोई भी मामला इन कवायद के तहत ज़ेरे इल्तवा तसव्वुर होगा और जहाँ तक मुमकिन हो इन कवायद के मुताबिक उसको निपटाया जाएगा। ये वो चंद बुनियादी पॉइंट्स थे जुडिशल कमीशन रूल्स 2024 के जो आपसे शेयर किए हैं। अब जो 5 हाई कोर्ट्स में 38 एडिशनल जजेस की नामजदगियाँ होनी हैं, इसके लिए 3 जनवरी को जुडिशल कमीशन का इजलास बुलाया गया है। सिंध हाई कोर्ट में 12 एडिशनल जजेस की तैनाती के लिए नामजदगियाँ तलब की गई हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 4 एडिशनल जजेस के लिए नामजदगियाँ तलब की गई हैं। लाहौर हाई कोर्ट में 10 एडिशनल जजेस के लिए नामजदगियाँ तलब की गई हैं। पेशावर हाई कोर्ट में 9 एडिशनल जजेस के लिए नामजदगियाँ तलब की गई हैं। बलूचिस्तान हाई कोर्ट में 3 एडिशनल जजेस के लिए नामजदगियाँ तलब की गई हैं। तो ये अब तक की अपडेट थी जिससे हमने आपको आगाह किया। बहुत शुक्रिया।